ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने पहले ये प्रतिज्ञा ली कि मैं तुमको अपने बारे में बताऊंगा, मेरी व्यापकता कितनी है, मैं कितना हूं, मैं कैसे रहता हूं, मेरा भाव क्या है, स्वभाव क्या है, और मैं मेरे नाम रूप गुण कर्म ये सब क्या है, ये सब मैं तुमको बताऊंगा। और फिर उन्होंने पहले श्लोक में बताया कि उनका स्वरूप क्या है, और जब हम उसे सुनते हैं समझते हैं तो इस प्रकार से समझना है कि वो अपना स्वरूप बता रहे हैं पर वही मेरा स्वरूप भी है, इस प्रकार से। और उस सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप पर आश्रित माया शक्ति है जिसकी वजह से ये सृष्टि संभव है, और इस सृष्टि में भी वो कैसे हैं, उनका संबंध इस सृष्टि के साथ कैसे है, वो किस प्रकार से इस सृष्टि में ओतप्रोत हैं। पहले सृष्टि में वो हैं, फिर सृष्टि उनमें है, फिर देखा जाए तो वो सृष्टि में नहीं है और सृष्टि भी उनमें नहीं है। फ्लाइट मोड में भी कॉल आ सकता है, संभावना है। सो इट इज ऑल इन द फ्रेमवर्क ऑफ माया ओनली। तो पोटेंशियल इन्फिनिट है और उसका मैनिफेस्टेशन भी इन्फिनिट है। सो दैट्स व्हाट वी से दैट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में सब पॉसिबल है। सो इसीलिए व्हेन वी गेट सरप्राइज्ड, व्हेन वी से दैट व्हेन वी फील बीट्रेड, हमको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए हमको अभी कभी अपने आप पर भी ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए, ये तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, करना पड़ेगा। और कभी कभी तो इतना हमें भगवान टीज भी करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा इतना अच्छा हूं, और उसी दिन हमको वो करवाएंगे कि जो हम कहते थे कि हम कभी नहीं करेंगे। तो परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं हमारी। तो इसीलिए हम वो माया शक्ति को जाने, और भगवान कहते हैं माया शक्ति मुझ पर आश्रित है, पर एक जीव होने के नाते वो अविद्या के अंदर हम जब आते हैं तब वो माया के वश में है ऐसा लगता है हमें। हालांकि बात तो ऐसी है कि क्या ये सब मुझ में है, मैं इसमें नहीं हूं, ये सत्य तो ये है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं ही उस पर आश्रित हूं। और क्योंकि मैं उस पर आश्रित हूं इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये जो कहे वही मैं करूंगा। तो हम मानो विवश है, पर असल में असलियत तो यह है कि नहीं है। तो अब कैसे पता चले, हाउ विल आई नो दैट व्हाट इज द ट्रूथ
विच इज द सबस्ट्रैटम ऑफ इवन माया शक्ति, वो मैं हूं, ऐसा कैसे पता चले? अभी तो लगता है कि माया का दास हूं मैं। कैसे, हाउ कैन आई रीच दैट स्टेट वेयर दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम? कम से कम वहां तक कैसे पहुंच सकूं? उसके लिए क्या तरीका है? मैं अपने आप को कुछ और ही समझ के बैठा हुआ हूं, यही अविद्या है। और मैं कुछ और समझ के जब तक बैठा हूं तब तक मैं इन सब का दास ही हूं। तो कोई भी हम कुछ निर्णय लेते हैं, वो निर्णय के अनुसार नहीं चल पाते, हमें तो पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऐसा लगता है कि कुछ बाहर है, पर असल में सब कुछ अंदर ही है। तो यहां ये चौथे श्लोक में भगवान इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू नो एंड मेनली व्हाट इज टू बी नोन। क्या है जो जानना है और कैसे जानना है, बस। क्योंकि हमने अभी ब्रह्म के बारे में भी भगवान ने बताया, माया के बारे में भी भगवान ने बताया, जगत और उसके साथ का संबंध और भगवान कैसे हैं जगत में, ये सब बताया। तो बोले इतना कुछ समझना पड़ेगा, इतना कुछ जानना पड़ेगा? भगवान बोले नहीं, एक ही बात है जो जाननी है, और उसको कैसे जानना है वो भी बताता हूं। तो ये चौथे श्लोक में हमारे लिए मार्गदर्शन है, सीधा सीधा। तो एक तरह से कहा जाए तो पहले 3 श्लोक में लक्ष्य बता दिया और चौथे श्लोक में मार्ग बता रहे हैं। तो पहले से चौथा श्लोक पढ़ते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं इतनी बातें बताई, पर एतावदेव जिज्ञास्यम्, इतना ही जानने का प्रयास करने की जरूरत है। तो मतलब बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं, एक ही चीज, इतना ही, एतावत यानी इतना ही जानना है। दिस इज ऑल दैट इज टू बी नोन। हो किसके द्वारा जानना है? तत्व जिज्ञासुना, आत्मनः तत्व जिज्ञासुना, जो अपने आप के तत्व को, अपने आप के स्वरूप को जानना चाहता है। द वन हु वॉन्ट्स टू नो वन सेल्फ हैज टू नो ओनली दिस मच, देयर इज नथिंग मोर। तो आत्मनः तत्व जिज्ञासुना एतावदेव जिज्ञास्यम्, इतना ही जानने का प्रयास करने की आवश्यकता है जो भी अपने आप को जानना चाहता है। अच्छा, क्या एतावदेव? यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यत् स्यात् जो है, दैट विच इज, कहां? सर्वत्र, सब जगह, सर्वदा, सभी समय पर, जो हर समय हर स्थान पर है, केवल उसी को जानने की आवश्यकता है जो भी स्वयं को जानना चाहता है। तो जो अपने आप को जानने के लिए बस इतना ही जानना है। हाँ, इतना जानना है कि जो हमेशा है और हर जगह है उसको जानना है, बस, और कुछ नहीं जानना। तो हमेशा और हर जगह पे क्या है, हाँ, वो सोचना है। तो साधना क्या है? विचार। और किसे जानना है? जो हमेशा हर जगह है। अब कैसे जान सकते हैं उसको जो हमेशा हर जगह है? तो इतना तो हम समझते हैं कि हम जितनी भी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा हो या हर जगह हो। और हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषियों की विशेषता ये है कि वो अधूरा रिसर्च नहीं करते, उनका सैंपलिंग 100% होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर एक ही जगह से सैंपल लिया और फिर उसको जितना भी एनालाइज किया और जो भी उसका कंक्लूजन लिया, वो जरूरी नहीं कि सब जगह पे एप्लीकेबल हो या उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा हर जगह से, तो वो रिजल्ट गलत आएगा। अभी मॉडर्न साइंस क्या करता है? केवल जागृत अवस्था के सारे एक्सपीरियंसेस को लेता है अकाउंट में और उसका एनालिसिस करता है, उसमें से जो भी निष्कर्ष निकलता है वो मान लेते हैं। पर व्हाट अबाउट
स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, वो भी तो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर उसके बारे में तो हम बता ही नहीं रहे। जब कहा सर्वत्र, सब जगह पर होना, यानी सब जगह यानी सारी अवस्थाओं में होना, ना केवल सब जगह पे यानी भौगोलिक रूप से, इस सब जगह पे एवरीवेयर आई गो इट इज देयर। हाँ, बट आई गो टू ड्रीम स्टेट ऑल्सो, आई गो टू डीप स्लीप स्टेट ऑल्सो, तो सब जगह पे और सर्वदा, हमेशा, हर समय पर। तो हर समय पर मैं जागृत अवस्था में थोड़े होता हूं, तो मैं स्वप्नावस्था में भी जाता हूं, सुषुप्ति अवस्था में भी जाता हूं। तो इसीलिए सर्वत्र सर्वदा यानी सभी अवस्थाओं में, हर समय पर जो विद्यमान है, यत् स्यात्। तो अब कैसे जाने उसको? तो यहां एक केवल एक दृष्टांत दिया है, पर इसके अनेक अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं, क्योंकि हमारी साधना ही विचार रूप साधना बताई है यहां पर। तो ये भगवान बता रहे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये एक विवेक, विवेक यानी क्या? डिस्क्रिमिनेशन, दो चीजों को अलग करके स्पष्ट रूप से देख पाना। तो यहां कह रहे हैं ये विवेक की प्रक्रिया क्या है? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय शब्द का अर्थ है उसका होना, किसी चीज का होना, और व्यतिरेक का शब्द का अर्थ है उसका न होना। प्रेजेंस एब्सेंस इन सिंपल टर्म्स। अन्वय प्रेजेंस, व्यतिरेक एब्सेंस। तो इससे आप विचार करो इस मार्ग से, तो आपको जानने को मिलेगा कि क्या हमेशा हर जगह है, और अपने आप जो नहीं है वो सब छूटता जाएगा। तो ये कैसा विवेक है? तो हम अन्य शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में आता, ये उपदेश ब्रह्मा जी को है, एंड ब्रह्मा जी इज एक्सपेक्टेड टू नो व्हाट इट इज, इसीलिए संक्षेप में बता दिया। हमारे लिए अन्वय व्यतिरेक के लिए हमको पंचदशी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अन्वय व्यतिरेक ये होता है, ठीक है। तो क्या है अन्वय व्यतिरेक? तो अन्वय व्यतिरेक यानी हम जब जागृत अवस्था में जो भी अनुभव करते हैं, उन अनुभवों की जब पड़ताल करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अनुभव का जो विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस, वो सब एक एक्सपीरियंस में दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका व्यतिरेक हो जाता है। मैं किसी चीज को एक्सपीरियंस करता हूं, मान लीजिए मैंने लाइट चालू किया, तो लाइट चालू किया तो जब प्रकाश हो गया, तो मैं जब उठा था और लाइट चालू किया, इसके बीच में जो समय था उसमें अंधकार देखा मैंने। पर जब प्रकाश हो गया लाइट ऑन करने पे, तो ये लाइट वाले जो एक्सपीरियंस में अंधकार का व्यतिरेक हो गया, मतलब नाउ इट इज नॉट देयर, अभी सिर्फ प्रकाश का अनुभव हो रहा है। पर वापस लाइट बंद कर दूंगा तो वापस तब प्रकाश का व्यतिरेक हो गया। यहां पर अंधकार में प्रकाश का व्यतिरेक, प्रकाश में अंधकार का व्यतिरेक। तो दोनों में जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, जो हमारा ज्ञान का विषय है, जहां अनुभव का विषय है, वो उसका व्यतिरेक एक दूसरे में दिखता है। पर क्या दोनों अनुभवों में कुछ अन्वय है, यानी दोनों में कुछ प्रेजेंट है? कॉमन क्या है? तो मैं जो अंधकार को भी देख रहा हूं और प्रकाश को भी देख रहा हूं। इसी प्रकार जागृत अवस्था के सारे अनुभवों को देखें तो उन सारे अनुभवों में अभी सर्वत्र सर्वदा कहा है। तो यहां तो मेरे कमरे में 2 मिनट की बात आप कर रहे हो, तो सैंपल तो थोड़ा बड़ा करो। ठीक है, बड़ा करते हैं। तो ठीक है, मैं सुबह के समय जो अनुभव करता हूं और शाम के समय अनुभव करता हूं, तो सुबह में शाम का व्यतिरेक है, शाम को सुबह का व्यतिरेक है। अगर मैं ठंड के मौसम का अनुभव करता हूं, गर्मी के मौसम का अनुभव करता हूं, इन दोनों में, ठंड और गर्मी में, एक दूसरे का व्यतिरेक है, पर जो अनुभव करने वाला मैं हूं उसका तो अन्वय है। तो दोनों में अन्वय है। अच्छा, ठीक है। फिर मैं सो गया, सपने में पहुंच गया। अब ये सपने में जो भी मुझे अनुभव हो रहा है, वहां जागृत अवस्था और उसके अनुभवों का व्यतिरेक हो गया।
बिकॉज वेकिंग स्टेट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव एनी एंट्री इनटू द ड्रीम एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मैं जब स्वप्न देख रहा हूं तब जागृत अवस्था और उसके अनुभवों का व्यतिरेक हो गया, और स्वप्न के जो अनुभव है उसका तो जागृत अवस्था में व्यतिरेक था ही, वो भी मुझे पता है। पर इन दोनों में जो अनुभव करने वाला मैं हूं उसका अन्वय है। इसी प्रकार सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है ऐसा अनुभव हो रहा है, कुछ भी नहीं है, और वो मैं बोल भी नहीं पाता हूं क्योंकि वो बोलने का इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है वहां पर। हम सो गए, सब लोग सो गए। वो बुद्धि भी नहीं है जो इस विश्लेषण कर रही है कि अरे यहाँ का कहां चला गया सब कुछ, वो पूछने के लिए बुद्धि भी नहीं है क्योंकि वो भी सो गई है। पर वहां मैं जानता जरूर हूं कि कुछ नहीं है, इसीलिए जागने के बाद मैं कहता हूं अरे मुझे कुछ भी नहीं पता चला, कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्वप्न जागृत दोनों में है, पर उसका व्यतिरेक सुषुप्ति में हो गया। अपना अनुभव करने के लिए जो मन है, बुद्धि है, ये सब का स्वप्न और जागृत में अन्वय है, पर सुषुप्ति में उसका भी व्यतिरेक हो गया। कोई भी चीज मेरे से अलग कुछ देखना, ये सब चीजों का व्यतिरेक हमें सुषुप्ति में दिखता है, क्योंकि सुषुप्ति में हम कहते कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर। जब हम कहते नथिंग वॉज देयर तो वहां किसी का अन्वय था, पता चला। ये नथिंग वॉज देयर कैसे पता चला? यदि बुद्धि भी सो गई थी, मन भी सो गया था, सब कुछ सो गया था, तो फिर कैसे पता चला कुछ नहीं था? वो कुछ नहीं था उसको जानने वाला कोई तो होना चाहिए वहां पर, द वन हु इल्यूमिन्स नथिंग, दैट एक्सपीरियंस ऑफ नथिंग। इसीलिए नथिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस नथिंग एल्स का है। कुछ नहीं था का अनुभव नहीं है, कुछ और मुझसे भिन्न नहीं था, वो अनुभव है सुषुप्ति में। और उसको हम ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। उस समय पे हमारे पास वो आर्टिकुलेशन के इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है उस समय पे। पर जागने के बाद हम कहते नहीं था, कुछ नहीं था, पर मेरे सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं भी नहीं होता तो वो अनुभव ही नहीं होता मुझे। तो वो जो सुषुप्ति में बिल्कुल 100% एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स अदर देन मी, वो जो अनुभव हो रहा है उसमें भी बाकी सब स्वप्न और जागृत अवस्थाओं के अनुभव का व्यतिरेक है। इसीलिए हम कहते कुछ नहीं था, पर अनुभव करने वाले का तो अन्वय है। तो सर्वत्र, सारी अवस्थाओं में, सर्वदा, हर समय। और मैं बचपन में सोऊं, थोड़ा बड़ा होके सो जाऊं, घर के अंदर सोऊं, कहीं यात्रा करते हुए बाहर कहीं सोऊं, किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी कोने में सो जाऊं, कोई और व्यक्ति भी सो जाए, सभी का सुषुप्ति का अनुभव एक ही है। और उसमें जागृत और स्वप्न का व्यतिरेक है, पर मैं वहां पर भी हूं। इसीलिए जागने के बाद मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छे से सोया, मुझे कुछ पता नहीं था। कोई आके कहता है तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना, हम थोड़ा आवाज कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी, ऐसे सोया, स्लेप्ट लाइक अ लॉग। हाउ डू यू नो? कैसे पता? कहां से इंफॉर्मेशन मिला तुमको? क्योंकि सब कुछ सो रहा था। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने वाली बुद्धि भी सो रही थी, पर तब भी तुमको पता है कि उठने के बाद तुरंत तुम बोल रहे हो कि अच्छे से सोए और कुछ नहीं पता चला। तो कैसे पता चला कि कुछ नहीं पता चला और सोए? कोई तो होगा जिसने अनुभव किया है, और उसी के अनुभव को हम शब्द दे के बोलते हैं जागने के बाद, क्योंकि वो शब्द का इंस्ट्रूमेंट अब मिल गया। तो ये जो जिसका अन्वय हर जगह पर है, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर जगह पर जिसका अन्वय है, बाकी सब चीजें व्यतिरिक्त तो हो जाती हैं अपने अपने जगह को छोड़कर। ये अनुभव में दूसरे अनुभव का व्यतिरेक होता ही है,
किसी भी अवस्था में हो या एक ही अवस्था के अंदर भी अलग अलग अनुभव हो, दूसरे का व्यतिरेक तो निश्चित है, पर जो अनुभव करने वाला है, जो इस सब को जानता है, उसका प्रकाशक है, वो चैतन्य स्वरूप में हमेशा मेरा अन्वय ही है। आई कैन नेवर एक्सपीरियंस माई ओन एब्सेंस। इसीलिए जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, बोलेगा आप छुप जाओ मैं ढूंढने आता हूं, तो अब वो बच्चा जब छुप जाता है तो हम पूछते हैं, अच्छा ये सोफे के पीछे तुम छुपे हुए हो ना? तो बच्चा बोलता है नहीं मैं यहां नहीं हूं। तो हम फिर कहते हैं हाँ वही है, पता चल गया। ये क्यों? क्योंकि मैं अपने ही अभाव का अनुभव कभी नहीं कर सकता। बाकी सब चीजों के अभाव का अनुभव कर सकता हूं जो मैं नहीं हूं, पर मैं जो हूं उसका अभाव कभी भी मैं नहीं कर सकता। दूसरे का अभाव ठीक है, ये व्यक्ति नहीं है, हाँ पता चलता है क्योंकि मैं हूं, पर मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं हो सकता। आई कैन नेवर एक्सपीरियंस माई ओन एब्सेंस। इसीलिए मेरा तो हर जगह हर समय अन्वय ही रहेगा, और बाकी सारी चीजें जो मुझसे भिन्न है वो सब का व्यतिरेक हो जाएगा। तो ये है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। इस अन्वय व्यतिरेक के, ये विचार की पद्धति है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि कैसे विचार करना है। तो इस प्रकार से विचार करके उसको जानना है जो हमेशा है, हर जगह है। तो हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस किसको देने की जरूरत है? जो है उसको या नहीं है उसको? बट हम नेचुरली, हमारी आदत यदि देखें तो नेचुरली हम उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं जो नहीं होता है, व्यतिरेक को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसी आदत लगी हुई है। जैसे वो दृष्टांत सामान्य रूप से हम देखते हैं, घर पे कोई आया मेहमान, अब 4 लोगों का परिवार है, 3 लोग आए, तो हम वो 3 लोग जो आए हैं उनका स्वागत नहीं करेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे वो कहाँ गया, वो क्यों नहीं आया। अरे पर हम लोग आए हैं, हमारा तो प्रेजेंस एक्नॉलेज करो, और एब्सेंस के बारे में पूछ लेना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, पर जो आया है उसका तो स्वागत कर लो। हाँ? जैसे ही वो आए, दरवाजे पे हमने दरवाजा खोला और हम कहते हैं अरे वो नहीं आए, फर्स्ट थिंग क्या नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान जा रहा है, जो है उस पर नहीं जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन हम दुखी है, क्योंकि जो है उस पर जाए तो व्यवहार में भी हमारी कृतज्ञता का भाव हमेशा बना रहेगा। वो ग्रैटिट्यूड की वजह से हम खुश रहेंगे, पर हम खुश रहना नहीं आता हमको, क्योंकि जो नहीं है उसी पे ध्यान है। एक वो कथा भी है, वो 2 पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो एक पड़ोसी थोड़ा सात्विक था और दूसरा राजसिक तामसिक, बोले कि उसको कुछ भी करना वो कर सकता था, तो वो बड़ा दुख देता था। और ये जो सात्विक था उसको भी गुस्सा तो आता था उस पर वो कुछ करता नहीं था कुछ बुरा। बोले मैं बुरा नहीं करना चाहता हूं, पर फिर भी ये क्यों मुझे परेशान करता रहता है। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कुछ तो उसका, क्या कम से कम वो मुझे परेशान ना करे ऐसे, हाँ, पर मैं उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो क्या करूं मैं। तो बोले उसको ना 99 सोने के सिक्के दे के आ जाओ, उसके घर के बाहर छोड़ के आ जाओ। तो 99 सोने के सिक्के उसके घर के बाहर एक पोटली में बांध के छोड़ के आ गया वो। और उसको बिल्कुल उसके बाद शांति हो गई जीवन में। क्यों? क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला इसको परेशान करने का। क्यों? क्योंकि वो एक सोने का सिक्का ढूंढ रहा है। वो 99 मिले, उसका कोई उसकी खुशी ही नहीं है उसको है कि वो एक सिक्का कहां चला गया, पर वो एक सिक्का था ही नहीं। पर वो जो नहीं है, और हम सब ऐसे करते हैं, इट इज वेरी नेचुरल फॉर अस। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 एक मिनट, यू मिस्ड फ्यू नंबर्स इन बिटवीन, और 5 और 6 कहां गया? हाँ? अरे पर 1 2 3 4 को एक्नॉलेज किया। हाँ?
नहीं, वो जो मिसिंग था वो गया। वो बच्चे भी काउंटिंग करते, मैं नया नया सीख के आया, ABCD सीख के, ABCDLMNO, अरे तुमने बीच में इतना छोड़ दिया, अरे छोड़ दिया पर जो बोला उसको तो थैंक यू बोलो। वो बच्चा भी परेशान हो जाता है कि अरे मैं इतना सारा बोल रहा हूं, बीच में 2 छूट गया, उसके पीछे क्यों पड़े हुए ये लोग। और फिर वही थोड़ा बड़ा बड़ा होके उसके बाद बोले एग्जाम में ये आधा मार्क कम क्यों आया, अरे पर 99.5 आया है, उसके एक्नॉलेज ने, आधा मार्क कहां छूट गया तुम्हारा। तो जो नहीं है उसी पर ध्यान है। तो दिस इज व्हाट माया इज, दैट विच इज नॉट, एंड ब्रह्मन इज दैट विच इज। यहां भगवान क्या कह रहे हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम, जानने की क्या आवश्यकता है, जो है उसको जानने की आवश्यकता है, जो नहीं है उसको नहीं। पर हम हमेशा उसी पे ध्यान दे रहे हैं जो नहीं है। तो इसीलिए जो नहीं है उस पर ध्यान देने वाला वो माया में ही अटका हुआ है, और वही है जीव। हम हैं ही बाय नेचर, हम ऐसे हैं कि जो नहीं है उसी पे ध्यान दे रहे हैं। पर वो ज्ञानी कौन होता है, हमारे गुरु क्या सिखाते हैं, ये कहते हैं कि उस पे ध्यान दो जो है, जो नहीं है उसको छोड़ो। मुझ में कोई अच्छे लक्षण नहीं है, मैं किसी रूप में अच्छा नहीं हूं। दिस इज अनदर एक्सट्रीम ऑफ अ साधक। मेरे मन जैसा बुरा किसी का मन नहीं हो सकता, मैं आई एम डूम्ड, आई एम फॉलन। अपने आप के बारे में इतना बुरा, और हमको लगता है कि अपने आप के बारे में बुरा बोलो ना तो वही अच्छा होता है। बट यहां भगवान बोल रहे, अरे जो है उस पे ध्यान दो। मुझ में भी कुछ काबिलियत है, मुझ में भी कुछ शक्तियां हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, कम से कम मैं इस मार्ग पे चल के आगे तो बढ़ सकता हूं, ये तो कर सकता हूं। तो जो नहीं है उसके पीछे कितना पड़ते रहेंगे। वो टीनेज में आईने के सामने खड़े हो, स्कूल जाने से पहले वो बाल बनाते हैं, और वो बाल बनाने में वो सारे बाल बैठ जाएंगे, सिर्फ वो 2-4 बाल होते हैं वो खड़े रहते हैं। वो पता नहीं क्यों उनको ऐसा खड़ा रहना अच्छा लगता है, बाकी सब बैठ जाते हैं, सिर्फ वो 2-3 ऐसे इधर इधर कहीं ना कहीं होंगे, वो खड़े रहते हैं। और उसको बिठा बिठा के आप उसमें जेल लगाओ, तेल लगाओ, फेविकॉल भी लगा दो तो भी वो चिपकेगा नहीं, वो बैठेगा नहीं, वो टक करके खड़ा हो जाता है। उसको बिठाने में जो ध्यान लगता है, जो ताकत लगती है, हाथ में दर्द होने लगता है, हमको समझ में आता क्यों नहीं बैठ रहा है वो। पर एक्नॉलेज ये तो करो कि बाकी सारे बैठ चुके हैं, और ये भी थक के थोड़े समय बाद बैठ जाएगा जो। और उसके पीछे पड़े हुए, उसके पीछे पड़े हुए हैं। और हम ये टीनेजर बच्चे ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं, हम भी ऐसा ही करते रहते हैं। इफ यू ऑब्जर्व आवरसेल्व्स, हमारा ध्यान किस पे है, जो है उस पे है या जो नहीं है उस पे है, उसी के ऊपर ध्यान ज्यादा जा रहा है। यहाँ ये होना चाहिए, अरे पर उसके सिवा बहुत कुछ है, व्हाट अबाउट दैट। मेरा दिन खराब गया, आज का दिन पूरा खराब गया, क्यों, आपको खाना खाने को नहीं मिला, नहीं मिला तो था, अच्छा वो स्वादिष्ट नहीं था, स्वादिष्ट भी था, पेट नहीं भरा, आपको पेट भी भरा, फिर आप कोई अच्छे लोगों से नहीं मिला, आपको प्यार नहीं मिला लोगों का, मिला, तो फिर क्यों खराब गया, अरे मैंने सोचा था कि मैं उनसे जाके मिलूंगा, आज मिल ही नहीं पाया। अरे पर एक घटना जो नहीं हुई उसको लेके मैं बोल रहा हूं दिन खराब गया, पर दिन में बाकी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत अच्छी थी और मुझे खुशी भी मिली उसकी, और उसको मैं पहचान ही नहीं रहा। ये अन्वय व्यतिरेक का केवल इतना ही, ये शास्त्रिक अर्थ को छोड़ के उतना ही हम करें, वो नहीं, व्यवहार में भी हमें अन्वय पे ध्यान देना चाहिए, व्यतिरेक पे नहीं। क्योंकि जो नहीं रहने वाला है उस पर कितना ध्यान देंगे हम, जो है हमेशा उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, तो ऐसी आदत जब हम डाल लेंगे कि जो है उस पर ध्यान दे, इसीलिए कहा जाता है कि वी शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कब होगा, कृतज्ञता तब होगी जब हमारा ध्यान होगा कि क्या है, क्या नहीं है पे होगा तो हम दुखी होंगे।
पर जो है उस पे रहेगा तो ग्रैटिट्यूड होगा। उस ग्रैटिट्यूड से ही हमारी आदत पड़ती है कि हम ये ब्रह्म के पक्ष में जाते रहे। गुरुजी बहुत सुंदर रूप में इसको कहते हैं, इलेक्शन के भाषा में कहते हैं, वी कैंपेन फॉर ब्रह्मन बट अल्टीमेटली वोट फॉर माया। प्रचार तो हम ब्रह्म का करते हैं, पर जब चुनाव आता है तो चुनते तो माया को ही है। क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, उसी के ऊपर हमारा ध्यान सारा रहता है। तो चुनाव में चुनते माया को है, पर जब प्रचार करना होता है तो हम ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं। ब्रह्म है जो हमेशा है, हर जगह है, जो इसका कारण है, जो इसका अधिष्ठान है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सृष्टि से पहले भी था, बाद में भी वही रहेगा, अभी भी सृष्टि के रूप में वही है। पर मुझे थोड़ा सा ना ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा माहौल चाहिए, ये ठंड थोड़ी कम होनी चाहिए, थोड़ी गर्मी बढ़नी चाहिए। तो मतलब जो नहीं है उसी पे हमारा ध्यान जा रहा है। तो ब्रह्म है बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा ठंड हो वहां पर भी मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूं, बहुत सारी गर्मी हो तब भी मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूं। मुझे यदि उससे परेशानी होती है तो किस स्तर पर हो रही है, जब उस परेशानी में भी चाहे शारीरिक पीड़ा क्यों ना हो, उस पीड़ा में भी जब मैं सो जाता हूं तो उसका तो व्यतिरेक हो गया, मुझे तो पता ही नहीं तो हमारा मेडिसिन का ब्रांच हमारी मदद ही नहीं कर सकता था यदि ये व्यतिरेक का रूल नहीं होता तो। अब सोचो प्रकृति कैसी है कि इसकी वजह से हम क्या करते, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हमको कहा जाता है ये मेडिसिन ले लो, मेडिसिन ले, उसमें सेडेटिव भी होता है, सो गए। सोने की वजह से जब सोते हैं तब पता ही नहीं चलता कि दर्द है, यानी क्या, वो दर्द जिस भी स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर है, तो उसका व्यतिरेक हो गया, मैं सुषुप्ति अवस्था में चला गया। हाँ। पर जब वो दर्द का व्यतिरेक हो या अन्वय हो, मेरा तो अन्वय है ही, यदि मेरा ध्यान उस पे जा सके, कठिन है, इट इज इजियर सेड देन डन, नो डाउट अबाउट इट, पर यदि हम प्रयास कर सके कि अपना ध्यान वहां से जिसका व्यतिरेक होता है उससे हमेशा जिसका अन्वय रहता है उस पर शिफ्ट किया जा सके, हम उस पे ज्यादा ध्यान दें, उसको महत्व दें, उस पर ही हमेशा मन को केंद्रित रख सके, तो वही हमारी साधना है। तो इसीलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। और इसके सिवाय अभी अन्य प्रकार के विवेक भी संभव हैं। अन्य किस प्रकार के विवेक, जैसे कि दृक् दृश्य विवेक, ये भी हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगह पर हमें जानने को मिले। दृक् दृश्य विवेक यानी क्या, मैं कहता हूं कि ये दृश्य है और उसको देखने वाला दृष्टा उससे भिन्न है। तो इस प्रकार से देखें तो जो भी हमें विषय दिख रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो सब दृश्य हैं, पर हमारी इंद्रियां उसका दृष्टा है। तो दृष्टा दृश्य से भिन्न है, और दृश्य दृष्टा को कभी नहीं देख सकता, दृष्टा ही दृश्य को देख सकता है। तो जो आंखें हैं वो रूप रंग को पहचान सकती हैं, पर जो रूप रंग है वो आंखों को नहीं देख सकती, आंखों की हालत को नहीं समझ सकती। अगर मैं कलर ब्लाइंड हूं तो कलर मुझे नहीं पहचान सकता कि ये कलर ब्लाइंड है, मुझे नहीं दिखता है, मैं ही देख सकता हूं किसी भी फॉर्म एंड कलर को, पर ये जो आंखें हैं वो भी स्वयं दृश्य है मन के लिए। तो इसीलिए मन जानता है कि ये आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों में कलर ब्लाइंडेडनेस है, आंखों में कोई रोग है या अभी दिख ही नहीं रहा है, तो वो मन जानता है। तो वो मन हो गया दृष्टा, आंखें हो गई दृश्य। इसीलिए आंखें मन को नहीं जान सकती, दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता, पर दृष्टा दृश्य को जानता है। अब मन, क्या मन भी सभी का दृष्टा है? नहीं, मन भी दृश्य बनता है। किसका? मेरा। मैं मन को जानता हूं, मन की अवस्था को पहचानता हूं, पर मन कभी भी मुझे नहीं जान सकता। इसीलिए मन के स्कोप में आत्मज्ञान नहीं है।
तो ये दृग दृश्य विवेक कहते हैं। तो ये भी एक विचार करने की पद्धति है, हाउ टू थिंक। तो विचार से ही हमें जानना होगा क्या है हर जगह हर समय। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, उसको कैसे सकते हैं? विचार द्वारा। कैसे विचार करना है? अन्वय व्यतिरेक है, दृग दृश्य विवेक है। ये सब अलग अलग प्रकार के विवेक विचार की पद्धति हमको शास्त्रों ने दी है, और उसके अनुसार जब हम देखते हैं, सोचते हैं, तो हमें स्पष्टता मिलती है। इसीलिए उपनिषदों में कहते हैं बुद्धि द्वारा इसको नहीं जान सकते। अच्छा, तो फिर कैसे जाने? तो कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही जान सकते हैं। एक तरफ बोल रहे हो बुद्धि द्वारा नहीं जान सकते, दूसरी तरफ बोल रहे हो बुद्धि द्वारा जानना पड़ेगा। हाँ, बोले कहने का अर्थ क्या है? बुद्धि ही उस दिशा में हमें प्रवृत्त कर सकती है, उसके बाद बुद्धि को पीछे छोड़ के जाना है आगे, क्योंकि वहां मैं अकेला हूं, मैं अपने आप से मिलने जा रहा हूं और कोई नहीं। जैसे वो वर्ल्ड लीडर्स जब कभी मिलते हैं ना, अभी रिसेंटली G20 वगैरह भी हुआ था, तो आप देखें तो वो सभी का अपना पैराफर्नेलिया होता है, इतनी सिक्योरिटी, बॉडी गार्ड्स, ये वो इतना कुछ होता है उनका। हाँ, अब कुछ जगह पर वो लोग साथ में जाते हैं, फिर एक पड़ाव आ गया, आउटर सर्कल गया, फिर सिर्फ इनर सर्कल आता है, फिर एक पड़ाव आया, वो भी गया, सिर्फ बॉडीगार्ड आता है, फिर वो भी एक जगह पे पहुंच गए, वो भी खड़ा रहेगा, फिर अकेले ही जाना है अंदर। ये जीवन की सच्चाई है कि कोई साथ में नहीं आ सकता। ये जो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए साथ में कोई नहीं चल सकता। यानी ना शरीर चल सकता है, ना मन चल सकता है, ना बुद्धि चल सकती है, पर वो हम वहां तक बुद्धि ले जा सकती है, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। हम अपने चप्पल पहन के ही चलते हैं, पर फिर प्रवेश करने से पहले उसको छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। वो बुद्धि क्या है? वो प्रवेश करने से पहले छोड़ देना होगा। इसीलिए गुरुदेव ये दृष्टांत देते थे पोल वॉल्ट का। तो ऊपर कूदने के लिए वो पोल की मदद लेते हैं, उस पर ही पूरा वजन डाल के छलांग लगाते हैं, और जैसे ही ऊपर पहुंच गए, फिर दूसरी ओर जब जाना होता है तब वो छड़ी को लेके नहीं जा सकते, उसको छोड़ देना होता है। तो ऊपर जाने के बाद छोड़ दो, और फिर दूसरी ओर तो अकेले ही जाना है, क्योंकि वहां मैं अपने आप से मिलने जा रहा हूं। वहां प्राइवेट मीटिंग है, कोई अलाउड नहीं है। उपनिषद में तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर मंत्र हैं, कहते हैं वहां पर ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, वो इतना प्राइवेट और इंटीमेट है। हम उससे मिलने जा रहे हैं जो मैं स्वयं हूं, पर कभी मिला ही नहीं। सोचो, इतना क्लोज फ्रेंड है, पर आज तक मिले ही नहीं है, परिचय ही नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है अननोन टेरिटरी है, पर वही मैं हूं। तो जो भी नोन है उसको जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो अननोन नोन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कंफर्ट जोन को छोड़ना है, कंफर्ट जोन को। ऑल दिस, ये जो व्यावहारिक हमें जो उपदेश दिए जाते हैं, वो सब का कारण यही है कि अल्टीमेटली ये कंफर्ट जोन, यानी जो भी हमसे परिचित है, उसको जब छोड़ के अपरिचित की ओर जाने की आदत पड़ जाए, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत पड़ जाए, तो हमारे ध्यान में ये मदद करेगा कि आई हैव अ हैबिट ऑफ मूविंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो मेरे परिचित जोन से, जहां पर मन है, बुद्धि है, उसके विचार है, उसका विश्लेषण है, उसके समझ है, तब को छोड़ के अननोन टेरिटरी, और वहां जाके जब अपने आप से मिलता हूं मैं,
जो खुशी होती है, हम भी अपने क्लोज कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, उनको बहुत बरसों के बाद जब मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। यहां तो रिलेटिव भी नहीं है, एब्सोल्यूट है, जस्ट मैं हूं बस। वो अपने आप से मिलने की खुशी कितनी ज्यादा होगी। वो कुएं के मेंढक को वो समुद्र की बात समझ में नहीं आएगी, पर फिर भी वो बुद्धि ही है जो हमें उस तरफ ले जाती है। इसीलिए विचार आवश्यक है, और विचार ही हमारी साधना है यहां पर, इस स्तर पर। क्यों? क्योंकि विचार से ही हम इस अवस्था में पहुंचे भी हैं। कौन सा विचार? गलत विचार। ठीक से विचार ना करने की वजह से हम यहां पहुंचे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक से विचार करना। तो मैं गलत विचार करने लगा कि मैं अपने आप को कुछ और समझ बैठा हूं, तो विचार से ही तो आया है कि मैं ऐसा हूं, और फिर उसकी चिंता करने लगा हूं। तो जब तक वो विचार को, इसीलिए वो चाबी, शुरुआत से हम देख रहे हैं, ब्रह्मा जी की बात को भूलना नहीं। जो चाबी है, वो चाबी, वही चाबी उसी ताले में उसी जगह पे लगेगी, पर घुमाना उल्टी दिशा में है। तो वही विचार जिससे हम फंसे हैं, उसी विचार को करना है, पर दिशा उसकी उल्टी करनी है। तो जो जो भी परिचित है, नॉट दिस। हर एक चीज को आप मना कर रहे हो, हाँ, सबको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके। हम कोई मॉल में भी जाते हैं तो बोले आपके सारे बैग्स छोड़ के जाओ इधर, तो सब कुछ छोड़ के ही जाना पड़ता है, लेके नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है, सब छोड़ दो। कोई टेस्ट भी करवाने जाते हैं, एक्सरे वेक्सरे, तो भी सब मेटल निकालो, छोड़ के जाओ। तो जहां अपने आप से मिलने जाना है, तो हम क्यों झिझकते हैं सब कुछ छोड़ने से? तो इसीलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तद एतावत एव जिज्ञास्यम्, इतना ही, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और यदि ये जान लिया तो बस गेम ओवर। गेम ओवर मतलब हैप्पी एंडिंग, कि बस अभी और इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। तो अब ये भगवान इसको समाप्त कर रहे हो। चतुश्लोकी भागवत तो हो गई, पर अंत में भगवान कह रहे हैं, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। एतन मतम समातिष्ठ, भगवान कह रहे हैं इस बात को अच्छे से समझ लो, उसमें स्थित हो जाओ अच्छे से। कैसे स्थित हो सकते हैं, उसमें निष्ठा कैसे प्राप्त हो सकती है? केवल सुनने और विचार करने मात्र से नहीं, समाधिना, यानी बाय प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, निधिध्यासन द्वारा भी। तो श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा, ये ध्यान अभ्यास इत्यादि करने से परमेण समाधिना, इस प्रकार यह अनुभूति में निष्ठा प्राप्त करो, समातिष्ठ, इस ज्ञान में स्थित हो जाओ। फिर क्या होगा उससे? उससे क्या होना था, अभी कुछ होना नहीं है, बस होना बंद हो जाएगा। हाँ? क्या होगा ये प्रश्न छूट जाएगा। कहते हैं भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति कर्हिचित्। फिर उसके बाद ये सारी सृष्टि तुम सर्जन करोगे, फिर उसका नाश होगा, ये सब जब होगा तब तुम मोहित नहीं होगे। यू वोंट गेट कैरिड अवे बाय ऑल दिस एक्टिविटी। फिर तुम उसमें ही स्थित रहोगे जिसका हमेशा अन्वय है। इसीलिए तो सृष्टि तो आती है चली जाती है, ज ग जायते गच्छति, जगत है ये। हाँ, तो तुम सृष्टि करते रहो, उसका फिर जो प्रलय भी होता रहेगा, वो सब होता रहेगा, तुम उसमें मोहित नहीं होगे। तो जब ब्रह्मा जी, हमने देखा परंपरा में ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारायण भगवान से प्राप्त करके फिर नारद जी को दिया।
तब नारद जी को देते हुए, एक्चुअली उनके संवाद इसी रूप में शुरू होता है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अरे पितामह, आप तो पिताश्री थे, उनके तो पिता ही हैं, तो बोले कि आप जो इतना सृष्टि सब करते हो पर कभी उसमें खो नहीं जाते? क्योंकि थोड़ा सा भी, थोड़ा क्रिएटिव वर्क हम करते हैं तो हम उसमें अटैच्ड हो जाते हैं। यहां पर बोले आपको अटैचमेंट के बिना आप करते जा रहे हो बस उत्पादन, तो ऐसे कैसे संभव है? वहां ब्रह्मा जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं मैं कभी मोहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा मन भगवान में लगा है। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हर जगह हर समय है उसमें मेरा मन लगा हुआ है। इसीलिए जो आता जाता रहता है उससे मैं मोहित नहीं होता। मेरा मन कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा मन सही चीज में बैठ गया है। यही भगवान ने जो बोला, ब्रह्मा जी ने उसको किया और उसी को बताया नारद जी को कि ये ज्ञान ही है जो सर्वाधिक आवश्यक है और हम सबको इसी में निष्ठा पानी है। इसीलिए एतन मतम समातिष्ठ, इसमें अच्छे से स्थित हो जाओ। किसके द्वारा? ध्यान अभ्यास इत्यादि द्वारा, परमेण समाधिना। और इसकी वजह से क्या होगा? भगवान कल्प विकल्पेशु, कल्प विकल्प यानी कोई सृष्टि, अलग अलग प्रकार की सृष्टि, उसका प्रलय, उसमें बदलाव जो भी होगा वो सब से न विमुह्यति करहिचित, कभी भी तुम मोहित नहीं होगे, उसके साथ आसक्ति नहीं होगी, उसमें मैंने किया ये भाव नहीं होगा, तुम मुक्त रहोगे इसके संदर्भ में। और ये हमारे लिए भी इसीलिए आवश्यक है क्योंकि प्रवृत्तियों में ही हम खोते हैं। हम कहते हैं टू मच ऑफ एक्टिविटीज, अभी मुझे ये सब छोड़ के मुझे ध्यान में बैठना है। एक्टिविटीज से डरने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी इज नॉट द प्रॉब्लम, आवर अटैचमेंट इज द प्रॉब्लम। तो अटैचमेंट को छोड़ना है, एक्टिविटी नहीं छोड़ना है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं उसमें स्थित होके। ये कब ज्ञान दिया था? सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला। ये नहीं रिटायरमेंट होने से पहले कि ये ज्ञान ले लो फिर रिटायर हो जाओ, कभी काम मत करना। अरे ज्ञान लेके तो काम शुरू होता है, तब तक तो मूर्खता कर रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं कि आप ये ज्ञान ले लो, उसमें स्थित हो जाओ, उसके बाद खूब काम करो। क्योंकि जब काम करेंगे तब मोह होगा नहीं, तब सही में काम हो पाएगा। That is when we will understand the secret of action also. So secret of action को समझने के लिए सही तरीके से एक्शन, राइट एक्शन की जरूरत है, और राइट एक्शन के लिए राइट थिंकिंग की जरूरत है, और वो राइट थिंकिंग के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। तो इस प्रकार ये चतुश्लोकी भागवत वेरी वेरी शॉर्ट, बिल्कुल ब्रीफ एंड बॉगलिंग, इतना पावर पैक्ड कैप्सूल्स ये भगवान ने दिए। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन भी जो है हमेशा हर जगह उस पे स्थित रहे, ताकि फिर कोई भी प्रवृत्ति हो हम कूद पड़े उसमें और बिल्कुल उससे मोहित ना हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।